जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हर दिन की तरह फिर से एक नया सत्संग लेकर आई हूँ, तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। आंटी जी जमशेदपुर से हैं और आंटी जी ने व्हाट्सएप पर अपने सत्संग को लिख कर भेजा है, तो चलिए उनकी सत्संग को शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमिता गिल जमशेदपुर से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का ही सत्संग है। आज मुझे कोर्ट जाना था। वहाँ मुझसे जज कुछ क्वेश्चन करने वाले थे। मैं घर से ही डरी हुई निकली थी, पता नहीं क्या पूछेंगे। मैं नर्वस थी। मैंने गुरुजी से कहा, आप ही मेरी जज और आप ही मेरे वकील, आप ही मेरे करता धरता हो। प्लीज़ आप कुछ ऐसा करना कि जज मुझसे ज़्यादा नहीं पूछे। गुरुजी आप मेरे साथ चलो। वहाँ गई तो जज ने मुझे देखा और कुछ नहीं पूछा और केस आगे बढ़ा दिया। मैं हैरान हो गई। गुरुजी ने मुझे बचा लिया। आज चमत्कार हुआ। मुझसे बिना कुछ पूछे ही जज ने मेरा केस आगे बढ़ा दिया। ये सब चमत्कार है। ये सब चमत्कार मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी। अब मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लव यू मेरे गुरुपा। आप सदा ही मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर, और जो सत्संग मेरा सुनती हैं उन लोगों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये थे आंटी जी के सत्संग। संगत जी, तो सत्संग को पूरे दिल दिमाग और मन से सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा। गुरु जी चमत्कार ही चमत्कार करते हैं। जिसके जीवन में गुरु जी हैं उसका जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। और एक सत्संग में शेयर कर रही हूँ आंटी जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत चमत्कार किए हैं। एक सप्ताह पहले की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा एक बेटा है छोटा, सब लोग बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। तो उस रात में रात हो गई थी, शाम नहीं रात हो गई थी, 7 साढ़े 7 के टाइम में, या उससे 8 भी बजे, टाइम मुझे याद नहीं है। तो मेरा जो मेन गेट का दरवाज़ा है वो ज़ोरों से बजा, जबकि कॉल बेल लगा हुआ है। तो कॉल बेल नहीं बजा कर दरवाजे को किसी ने कस के दोनों हाथ से पीटा। तो मेरे हस्बैंड, मैं भी सोची और मेरे हस्बैंड अंकल भी सोचे कि ऐसे कौन दरवाज़ा ढक 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 कर रहा है ज़ोरों से। तो मेरे हस्बैंड अंकल घर में रूम से ही बोले कि कौन है। तो पीछे से एक अंकल जी की आवाज़ आई जो केयर टेकर हैं। तो बोले कि मैं हूँ। तो फिर मेरा बेटा जैसे ही गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा और गेट खोला, उससे एक काली रंग की परछाई, जैसे कि क्या बोले उसे, मेरा बेटा देखा कि कुछ ब्लैक कलर का शैडो है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, चमगादड़ बोलते हैं, उस टाइप का कुछ उसे लगा, कुछ अंदर आ गया है। मेरा बेटा सिर नीचे किया, वो तो मैं भी देख रही थी कि मेरा बेटा सिर को नीचे झुकाया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा मुझे और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल को। और वो जो अंकल आए थे वो केयर टेकर थे, उन्हें कुछ खाने का सामान दिया था मकर संक्रांति में, वो प्लेट देने आए थे। तो हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वो अंकल जब भी आते हैं कुछ देने के लिए तो कॉल बेल बजाते हैं। आज वो अजीब ढंग का ही दरवाज़ा पीट रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ क्यों, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है ना और दोनों हाथ से दरवाजे को पटकती है, वह उस तरीके से आवाज़ आई। और मेरे बेटा को भी एक काले रंग का शैडो दिखा। तो मेरा बेटा बोला कि दरवाज़ा लगा के बोला कि मम्मी लगता है ना कि अंदर तितली आई है। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग तो नहीं देखे कि अंदर में तितली आई है। बोला कि नहीं कुछ तो था। मैं भी देखी तो मैं भी बोली कि हाँ कुछ तो तुम्हें लगा, इसलिए मैं भी तुम्हें देखी कि तुम झुके हो नीचे। तो संगत जी घर में तो कुछ आया नहीं ड्राइंग रूम में,
लेकिन और देखिए गेट के सामने मैंने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है और सटा कर एक शंकर भगवान का शिव रूप, शिव जी का पूरे परिवार का भी वहाँ पर एक फ्रेम लगा हुआ है शिव परिवार का और साथ में गुरु जी का। तो मुझे लगा कि कुछ भी आई हुई है तो ज़रूर गुरु जी ने उसे बाहर ही हटा दिया है। तो ऐसा लगा मुझे कि कुछ तो था उस दिन नेगेटिव एनर्जी जो इस तरीके से आई थी अंदर में। लेकिन गुरुजी जब हैं तो कुछ आ भी नहीं सकती है। लेकिन मैं क्या बताऊं संगत जी, जिस दिन से वो काली शैडो मेरे बेटे को दिखी और वो नीचे झुका था, मुझे महसूस हुआ कुछ ना कुछ तो ज़रूर आया है उस दिन। क्योंकि उस दिन के बाद से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल का भी। तो पता नहीं क्या हुआ है उस दिन से, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी नेगेटिविटी या कौन सी नेगेटिव एनर्जी है कि इस तरीके से हमारी तबीयत ख़राब है मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की, समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही ठीक कर सकते हैं, आप ही मेरे माता पिता, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, सब कुछ तो आप हैं, सब आप ठीक कीजिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सही नहीं हैं, जो देखकर खुश नहीं होते हैं, और बाहर के भी लोग हैं जो देखकर खुश नहीं होते हैं। ना जाने कौन सी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं संगत जी। सब मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। जय गुरुजी। जिसके घर में गुरुजी हैं उसका तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो सब मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया है। गुरुजी जब आप हैं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर, मैं तेरे कष्ट को काट दूंगा। इसीलिए आज मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग को इतना ही रखती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं और आपके सत्संग भी शेयर नहीं हो रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर कर सत्संग को भेज सकते हैं। आपका भेजा हुआ सत्संग भी शेयर हो जाएगा। जय गुरु जी। सत्संग इतना ही रखती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।